उठो ना, उठो ना, जानू उठो ना, उठो ना ये, उठो ना ये, उठो ना ये, उठ जाओ ना। बर्ड कौन सा बेड? कौन सा बेड? बर्ड क्यों? ये लो। सही नहीं है, क्या सही नहीं है? वैसे भी अभी उठना है ना, कोई बात नहीं। सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो जी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है जी फ्राइडे का दिन और फ्राइडे को सुबह सुबह अभी तो आपने देखा कि बच्चे उठने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मैं उनको उठा रही थी स्कूल के लिए। तो वो बहुत पीछे है, मेरी मामा के साथ आ रहे हैं, तो मैं आगे आगे जा रही थी क्योंकि गाड़ी बहुत दूर पार्क थी। तो मेरे हाथ में थोड़ी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले जाके जो है अपना चीज़ें जो है गाड़ी में रख के फिर बच्चों को बिठाऊं। और ये रहा जी जुहान, मेरा छोटू, जो कोई भी दरवाज़े खुले हुए मिलेंगे तो वो कहेगा मैं बंद करता हूँ। तो अभी मैं उसको वही मना कर रही थी कि आप ये दरवाज़ा बंद ना करें, लेकिन क्या करें, बच्चों की अपनी अपनी मस्ती है, अपनी इन्जॉयमेंट होती है। और यहाँ पे जी मैं जुहान को स्कूल छोड़ने आई हुई हूँ। उसके बाद जो है मैंने मामा के साथ जाना था जुमा बाज़ार, वहाँ से हम लोग ये मीट वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने मीट का ऑर्डर दे दिया था और हम लोग तकरीबन हर 2 से 3 हफ्ते बाद काफ़ी सारा गोश्त ले आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे जो है गोश्त बहुत खाया जाता है, और हमारे घर मीन्स मामा लोगों के घर पे। और उसके साथ जी मैं थोड़ी सी वीडियो शूट की आपके लिए। जो फ़िशेस का जो स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पे इस तरह होते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ इस तरह की छोटी छोटी क्लिप शेयर करूँ। तो उसके बाद जी 11 बजे मेरा जो है वो बुकिंग हुई हुई थी मेकअप की, और एक क्लाइंट कह लें, कस्टमर कह लें, उसने मेरे घर पे अपना मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए आना था। तो मेरे पास बहुत टाइम इतना नहीं था कि मैं मंगल बाज़ार घूमूं और कुछ लूं। तो अपॉइंटमेंट था 11 बजे, तो वो थोड़ी लेट आई है। तो मैं आपको चल के बताती हूँ कि ये मेकअप लुक कैसा क्रिएट हुआ है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक इसका कैसा लगा। मैं कस्टमर क्लाइंट के मतलब कहने पे चलती हूँ, और जिस तरह वो मुझे कहती हैं, जो कलर्स वो कहती हैं, वही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ आफ्टरनून में भी मेरी एक बुकिंग थी मेकअप की, तो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ अपना सारा सामान उठा के। मैं लॉजिकली जो है ना, मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने घर पर काम करूँ, लेकिन मुझे बोला गया था कि 3-4 बंदियों का मेकअप करना है, तो मैं इसलिए तैयार हो गई जाने को। और इसलिए मैं नहीं जाना पसंद करती क्योंकि एक तो होता है एक तो वायरस का इशू है, दूसरा जो है मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, तो दूसरों के घर जा के मैं अपने बच्चों को बीमार नहीं करना चाहती। खैर ये छोटी सी एक बात थी। और वहाँ जाके मुझे पता चला कि एक बंदी ही ने मेकअप करवाना था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। नॉर्मली मैं एक बंदे के लिए घर जाती नहीं हूँ, और घर जाती भी हूँ तो वो मैं चार्जेस लेती हूँ घर जाने के। यहाँ पे ना मैंने चार्जेस लिए थे और उन्होंने मुझसे बताया भी नहीं था। खैर यहाँ पे जी रात का टाइम था और मुझे खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने ऑर्डर करवाया था जी चाइनीज़ नूडल्स, और उनके साथ थे ये रोल, ये थे रोल्स थे, और साथ में इसकी मीठी स्पाइसी चटनी थी, और ये बहुत मज़े की मुझे लगती है, और इनको मैं नूडल्स में डाल के खाती रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ में उन्होंने ये स्टिक्स भी दी थी और साथ में एक फॉक भी था। और अभी भी मेरे टेबल पे मेस पड़ा हुआ है, कुछ ब्लेंडर्स पड़े हुए हैं, मेकअप का कुछ सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बस बहुत एग्जॉस्ट हुई थी। एक तो मुझे गुस्सा भी आया हुआ था जो हरकत हुई थी मेरे साथ, और दूसरा ये कि थकावट भी हो जाती है। और बस अभी मैं अपना मील इंजॉय करूँगी। बच्चों ने तो ये बिल्कुल भी नहीं खाया। जुहान ने मुझे बोला था कि मैं उसको नूडल्स बना दूँ, तो वो तो मैंने बना दी क्योंकि वो बनते भी झटपट ही हैं। और यहाँ पे जो है ये मैंने ऑर्डर करवाए थे उबर ईट्स के थ्रू, और ये मुझे मतलब 15-20 मिनट में घर पे रिसीव हो गए थे। और आप यकीन करें, डिब्बा आपको छोटा लग रहा है, लेकिन आप ये 2 दिन तक खा सकते हो। और यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा सेकेंड डे, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना पूरे घर की सफाई। और मुझे था कि मैं बेडशीट्स पहले चेंज कर लूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ साथ सारी डस्टिंग भी कर दूँगी। और डस्टिंग से ये होता है ना कि अगर आप पहले कर लेते हो तो बाद में जो है आपको नहीं करनी पड़ती, और ना वो आपके ऊपर सारा बेड के ऊपर और आगे पीछे स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेड की शीट चेंज कर ली, और ये भी शीट जो है मैंने ली थी प्राइमार्क से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं अपना सारा जो बेड का शीट और सारी चीज़ें ये मैं प्राइमार्क से लेती हूँ। और अब स्टार्ट हो रहा है जी, ये तो सैटरडे का दिन है जी, हाँ सैटरडे का दिन था। और यहाँ से
सैटरडे मैंने मतलब बेडशीट चेंज करने से ही स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मेरी एक और कस्टमर आई हुई थी घर पे और मैं उनका मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी और उन्होंने किसी की शादी पे जाना था। और ये थी मेरी छोटी सिस्टर की फ्रेंड। और ये देखें जी उसका मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है। आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। और उसके बाद जो है मेरी मामा ने बनाए थे होममेड पिज़्ज़ाज़, उनको मैंने इंजॉय किया। और साथ में उन्होंने मेरे छोटू के लिए जो है भेज दिया था आलू गोश्त, क्योंकि उसकी मोस्ट फेवरेट डिश है आलू गोश्त। और पिज़्ज़े वगैरह वो बिल्कुल नहीं खाता। और जो मेरा बड़े वाला है वो इस तरह वेजिटेबल्स कीमा वगैरह डाल के नहीं खाता। तो इस तरह मामा ने इसको सिंपल सा बना दिया, सिर्फ टोमेटो सॉस लगा दिया और ऊपर से वो चीज़ स्प्रेड करके उसको ओवन में डाल के रख दिया। और यहाँ पे अभी तक मेरा सामान पड़ा है, क्योंकि इधर से वो लड़की गई और वहाँ से मेरी मामा पिज़्ज़ा लेके आ गई थी। और साथ मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, क्योंकि जितने भी बेडशीट्स थी घर में उन सब का जो है मैंने वो किया था, उन सब को हटा दिया था मैंने। तो इस तरह सब क्लीन, सब वॉश, सब ठीक हो गया था। और अभी भी थोड़ा बहुत मेस है, क्योंकि बच्चे आपको पता है आगे पीछे चीज़ें करते रहते हैं। और यहाँ पे मैं जुहान साहब को बुला रही हूँ कि आके खाना खा ले। क्या खा रहे हो आप? गोश्त। खाइए, ये लो खाओ। आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना? कैसे खा रहे हो? आराम से आराम से आराम से। ये किसने बनाया खाना? ये लो, हाथ साफ करो अपने। कोई बात नहीं, रोटी पे गिर गया ना, कपड़े भी गंदे कर दिए, ऐसे खाते हैं। मिर्ची है। ये लो अपना जूस ले लो, ये लो। सो ये एक और पार्सल है जो मुझे आया है, और कहाँ से आया है आपको इन लाइनों से पता चल गया होगा ये कहाँ से आया है, और इस नेम से पता चल गया होगा। जी हाँ, ये सेफोरा का अनदर पार्सल है जो मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। और ऑनलाइन करने का मकसद मतलब परचेज़ करने का ये था क्योंकि मेरे भाई की बर्थडे थी और मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया था। और मुझे लगा मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है शॉप पे जाने को, तो ऑनलाइन क्यों ना मंगवा लिया जाए। भाई की तो बर्थडे तो गुजर गई, लेकिन यह है कि उसका गिफ्ट आ जाए। लेट हो गया काम, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी जो है मैं इस पार्सल में से इसको निकाला, ये रहा। और मैंने मतलब थोड़ा सा, मतलब इतना कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, बिल्कुल थोड़ी सी केक। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं जस्ट आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैंने परचेज़ किया है। मैंने ये लिया है जी सेफोरा ब्रांड का विटामिन C+E सुपर सीरम, अल्ट्रा ग्लो सीरम है ये, ठीक है। ये वो वाला सीरम है जो मैं यूज़ करती होती हूँ और जो मैं आपके साथ शेयर भी किया था 1-2 बार। और जैसे कि आपको पता है वो बॉटल जो है अब तकरीबन एंड होने वाली है, तो मैंने सोचा वाई नॉट इसको एक न्यू जो है वो परचेज़ कर लिया जाए। सेकंड जो है वो मैंने एक लिया है जी, ये है पिक्सी के एक तो टोनर है और एक मिस्ट है, ठीक हो गया। ये मैंने लिया था क्योंकि ये लगे हुए थे ऑफ़र पे। ये रहा एक ग्लो टॉनिक एंड ग्लो मिस्ट। और भाई के लिए मैंने लिया था परफ्यूम, और वो परफ्यूम मेरा बेटा लेके जा चुका है क्योंकि वो कह रहा था कि मामू को जाके मैंने गिफ्ट देना, तो मैंने कहा चलो जाके आप ही दे आओ। और वो मैंने लिया था डियोर का, और उसका नेम था स्पोर्ट्स। तो वो ले गया। अगर वो आता है तो मैं उसको कहती हूँ कि वो मुझे बताए और लेकर आए, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी पैकेजिंग। और उसकी सेंट बहुत अच्छी है, वही मैंने अपने जो है ब्रदर इन लॉ को भी गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, और वो मुझे बहुत पसंद है। खैर ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और इसके साथ जो है मुझे कुछ सैम्पल भी आए हैं। एक तो ये न्यू परफ्यूम आया है जी जॉर्जियो अरमानी का मायोवे, तो एक सैम्पल इसका आया है। एक सैम्पल आया है जी लैंटेर्जी जिवेंशी, और ये मेन परफ्यूम्स हैं, जेंट्स परफ्यूम। एक ये सैम्पल आया है, और एक वैलेंटिनो का आया है सैम्पल, एक ये वाला सैम्पल है, और एक उगो बॉस का ये वाला सैम्पल आया है, और इसका नेम बॉस है, उगो बॉस। और ये वाला ये जो है ये बॉटल है इसकी, और ये भी न्यू है।
सो सैम्पल से ये होता है कि आपको थोड़ा पता चल जाता है फ्रेगरेंस कैसी है। और मेरा मसला ये है कि मैं जो है बहुत चूज़ी हूँ फ्रेगरेंस के मामले में, और जो बहुत ही मीठी किस्म की जो फ्रेगरेंस होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा मुझे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।